हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप लोगों को फंडामेंटल क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको इससे पहले 2 लेक्चर दे चुका हूं जिसमें हमने सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया। अब उस पर हम न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी पर महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। ये जो प्रश्न होगा आपका कुछ एनसीईआरटी बुक से होगा, कुछ प्रीवियस ईयर होगा और कुछ अन्य पब्लिकेशन से। इसके बाद आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी 50 डायरेक्टर क्षमता वाले लेंस का बना है तो उसका अधिकतम आवर्धन क्षमता क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम ये दो वर्ड आपको हमेशा परेशान करेंगे ना। तो देखिए अधिकतम का मतलब होगा जैसे हम लोग पढ़े हैं कि आवर्धन क्षमता का 2 एक्सप्रेशन पढ़े हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। पहला एक्सप्रेशन होता है m बराबर 1 प्लस d/f। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब के लिए क्या होता है m बराबर 1 प्लस d/f। और जब अंतिम प्रतिबिंब आपका कहां बने अनंत पर बनता है तो उसके लिए हमने क्या बताया था आपको, m बराबर कितना d/f बताया था। अब आप खुद इस दोनों व्यंजक के पर बताइए कि किसमें अधिकतम होगा और फिर किसमें न्यूनतम होगा। तो आपका जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो अधिकतम होगा, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। और जब आपका मतलब कि अनंत पर बने तब क्या होगा, न्यूनतम होगा। इसका मतलब कि जब कहीं भी अगर सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रश्न में अगर ये अधिकतम वर्ड लिख दिया मतलब मैक्सिमम लिख दिया, इसका मतलब आपको समझना है कि लास्ट जो इमेज बना है आपका कहां बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब कहीं भी अगर न्यूनतम लिख दिया तो इसका मतलब आपको समझना है कि लास्ट जो इमेज बना है कहां बना है, अनंत पर। अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन बनाते हैं ना। तो देखिए गिवन डाटा में सबसे पहले आपको क्या क्या चीज दिया गया है। गिवन डाटा में सबसे पहले आपको क्या क्या चीज मालूम है, लेंस की क्षमता दिया। उस लेंस की क्षमता दिया जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें हमने जो लेंस लिया है उस लेंस की क्षमता कितना, P बराबर कितना दिया आपका 50 डायरेक्टर। P बराबर कितना दिया 50 डायरेक्टर। अब इसके हिसाब से अब पूछ क्या रहा है कि इसमें कि अधिकतम लेंस मतलब अधिकतम आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो M का मान हमसे पूछ रहा है ना। तो इस P के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, F निकाल सकते हैं। तो हम आपको बताया था कि P बराबर कितना होता है 1/f मीटर में, यही सेंटीमीटर में लिखे तो फिर कितना होता है 100/f सेंटीमीटर होता है ना। तो P बराबर कितना हमने पढ़ा था कि 100/f सेंटीमीटर। अब देखिए F को इधर ला दे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 100/p। अब आपको सबका मान मालूम है तो P 100 बटे कितना हो गया, P का मान हमने दिया है कितना 50 रख दिए, यहाँ पर 50 रख दिए तो कट के कितना आया आपका 2 आया। तो ये बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए इसके बाद हम निकाल देते हैं क्या कि जो आपको बोले हम कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो F का मान निकाले हम 2 सेंटीमीटर और आपका B का मान दे दिया कितना 25 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। अब माइनस में ले रहे हैं, माइनस में क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में बना है। अब लेंस से सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि हमने आपको बताया था 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u है ना। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/ इसका f का मान कितना है 2 है और यहाँ पर 1/ इसका मान कितना है -25 माइनस 1/ कितना u। अब देखिए तो इसको इधर ला देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/u बराबर कितना, इसको प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 1/ कितना 25 माइनस 1/ कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर दे रहे हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 50 हो गया, यहाँ पर फिर कितना, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर कितना 25 हो गया ना। तो इसका मान कितना निकला 1/f बराबर -27 बटा कितना 50 निकला, अर्थात u बराबर हम लिख सकते हैं कितना -50 बटा 27 है ना। तो यह हमने क्या निकाला कि हमने वस्तु दूरी निकाला कि वस्तु को हमने कितना दूरी पर रखे हैं, -50 बटे कितना 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब यहाँ से हमने फॉर्मूला आपको बताया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन क्या होता है, m बराबर मैंने आपको बताया था m बराबर क्या होता है, m बराबर d बाई कितना होता है, m बराबर d/u। तो यहाँ पर d का मान, d मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो आपको मालूम है कितना 25 सेंटीमीटर, चूंकि हम माइनस में ले रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में है। अब u का मान हमने कितना निकाला -50 बटे कितना, यहाँ पर 27 है तो 27 रख देते हैं। देखिए माइनस से माइनस कटा, इससे ये कितना 2 बार में मेन बटाई है तो इसको पलट देंगे तो m बराबर कितना निकला, m बराबर आपका निकला, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 27/2 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13.5। इसका मात्रक होगा या नहीं होगा, नहीं होगा।
क्योंकि आपको बताए थे कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, इसलिए इसका मात्रक नहीं होगा। तो देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस हम क्वेश्चन बने है ना। अब देखिए इसका शॉर्ट क्या है, ये पहला मेथड हुआ है आपका क्वेश्चन बनाने का। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी मतलब कि बताते हैं क्या, कि हमने डायरेक्ट आपको बताया था एक फॉर्मूला कि जब आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या होता है, m बराबर कितना 1 प्लस d बाई कितना f होता है। तो 1 का 1 रहने दिए, यहाँ पर d का मान कितना तो मालूम है 25 सेंटीमीटर, बट्टे में हमने f का मान भी निकाला हुआ है, कितना 2 निकाले, इसको डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 12.5। अब 12 एक जोड़कर कितना हो गया 13 हो गया, तो m बराबर कितना निकला 13.5। देखिए आपका पहले भी है, तो ये आपका लॉन्ग प्रोसेस से हुआ और ये आपका शॉर्ट से ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं ना। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपका अधिकतम आवर्धन क्षमता पूछा, तो इसको दो तरीके से हम बताएं, m बराबर 13.5 और m बराबर कितना 13.5 दोनों तरीके से। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपका पूछता क्या कि इसका न्यूनतम, अधिकतम की जगह पर क्या लिख दे न्यूनतम, अपने से क्वेश्चन मिला रहे हैं, इसमें न्यूनतम आवर्धन क्षमता पूछता तो हम कैसे बनाते, तो वहां पर कैसे लेते हैं हम, यहाँ पर तो एक का मान तो रखते हैं, लेकिन जो भी का मान हम जो लिए हैं ना 25 सेंटीमीटर, उसको हम 25 नहीं लेते, कितना लेते हैं इन्फिनिटिव लेते हैं। उसके आधार पर क्या करते हैं हमने u का मान निकालते हैं, या डायरेक्ट भी आपको बताया गया है, अगर यही क्वेश्चन में आपको आपका अधिकतम ना लिखकर उसके जगह पर क्या लिख दे न्यूनतम लिख दे, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे हम, देखिए तो m बराबर मैंने आपको बताया है कि d बाई कितना होता है, d बाई f ही, तो d बाई u तो फॉर्मूला में होता है, और d बाई u के जगह पर क्या लिख सकते हैं f लिख सकते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा, d का मान हमको मालूम है 25 अब बटे f का मान दिए कितना 2, तो m बराबर कितना आया 12.5। तो यह 12.5 हम क्या निकाले कि जब आपका अधिकतम आवर्धन क्षमता पूछे तो कितना हुआ 13.5, और वही अगर न्यूनतम आवर्धन क्षमता पूछता है तो कितना m बराबर 12.5। आई होप को यह क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। अब आप इसे उतार लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी प्लस 25 डायरेक्टर तथा -5 डायरेक्टर की क्षमता वाले दो लेंसों के संपर्क में रखा जाता है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया, अगले क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया था, तो उसमें हमने अधिकतम और न्यूनतम के वर्ड को समझा था। इसमें आपका बिल्कुल लिख दिया कि प्रतिबिंब का कहां बना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बना ना। तो सबसे पहले हमको कितना क्षमता कितना दिया 2, तो सबसे पहले गिवन डाटा में लिख देते हैं, किस चीज का मालूम है, गिवन डाटा में हम लिख देते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले आपको क्या दिया, P1 का मान क्लियर कर दिया कितना 25 डायरेक्टर ना, 25 डायरेक्टर, और P2 का मान कितना किया -5 डायरेक्टर। तो हमने आपको दूसरा चैप्टर में बताया था कि P बराबर कितना होता है P1 प्लस P2, तो P बराबर P1 प्लस P2, तो P1 का मान कितना है 25 है, और इसके बाद कितना, और P2 का मान कितना है -5 है, -5, तो P बराबर कितना होगा 25 प्लस -5 हुआ, तो P बराबर कितना 20 डायरेक्टर है ना। इसमें निकालना किसका मान है, हमको m का मान निकालना है ना। तो देखिए P बराबर कितना 20 डायरेक्टर हुआ। अब आप बताए थे आपको कि P बराबर कितना 100/f होता है, 100/f सेंटीमीटर में, तो f बराबर हम क्या लिखेंगे 100/p लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए तो हम इसके द्वारा किसका f का मान निकाल दे रहे हैं, तो f बराबर कितना हो जाएगा बोले तो 100 कितना, p का मान कितना है, p का मान हमने 20 निकाला तो 20 हो गया, तो f बराबर कितना हो गया, कटा देते हैं तो कितना बार में 5 बार में 5 सेंटीमीटर निकला है ना। तो f का मान निकाले। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो है कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अर्थात d का मान भी u का मान भी क्लियर कर दिया कितना 25 सेंटीमीटर है ना। तो -25 क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो देखिए तो यहाँ पर इसके आधार पर हम आपका किसका मान निकाल दे रहे हैं, इसके f का मान और b का मान देते हैं, u का मान निकाल दे रहे हैं हम। तो u बराबर व्हाट, तो लेंस सूत्र से क्या लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v -1/u, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1 कितना, v का मान कितना है -25, और 1/u का मान तो हमको निकालना है, और आपका f का मान कितना दिया है 5 दिया है ना। तो देखिए माइनस में है, इधर जाएगा तो किसमें प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/f,
1/u बराबर कितना है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो -1 बटे कितना 25 और माइनस कितना 1/5। और देखिए तो इसका 1/u बराबर कितना हो गया, एलसीएम हुआ आपका कितना 25। देखिए तो -1 फिर कितना हो जाएगा 50 25 5 बार में, तो कितना हुआ 1/u बराबर -6/25 6/25। तो यहाँ से u बराबर कितना लिख सकते हैं बताइए, तो u बराबर लिख सकते हैं -25 बटे कितना 6 लिख सकते हैं ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के एक्सप्रेशन से हमने आपको बताया है कि m बराबर कितना होता है d बाई कितना u। तो d का मान कितना है आपको मालूम है, कॉस्मोस दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो 25 हो गया। अब बटे में कितना u का मान कितना है -25 बटा 6, तो ये कट गया तो कितना होगा आपका m बराबर -6। क्योंकि नेगेटिव एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए लिख सकते हैं m बराबर कितना 6, m बराबर कितना 6 लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने का आपका फर्स्ट तरीका हुआ। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम सेकंड तरीका से कैसे बताते हैं ना। देखिए इसी क्वेश्चन को हम सेकंड तरीके से कैसे बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन स्पष्ट लिख दिया है कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता निकालना है, जबकि अंतिम जो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, m बराबर क्या लिख सकते हैं, m बराबर हमने आपको बताया 1 + d/f। तो 1 हो गया, और d का मान तो बताने का जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। तो कितना 25 बटे f का मान कितना होता है, f का मान दिया कितना है हमारे पास, f का मान दिया 5, तो 5 रख देते हैं। तो देखिए तो कट के कितना आ गया आपका 5 बार में, तो m बराबर कितना हुआ 1 + 5, 5 है कितना हुआ आपका 6। देखिए तो 6 यहाँ पर भी अच्छे, लेकिन ये एकदम आसान सा तरीका हुआ, ये थोड़ा सा टफ होगा। तो आप दोनों मेथड को अप्लाई कीजिए। इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन देंगे हम, उसको आपको दोनों कंसेप्ट से आपको बनाना। चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम लोग दो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कोई समान निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का कोई व्यक्ति छोटे अक्षरों में छपी वस्तुओं को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले उत्तल लेंस के आवर्धन लेंस का उपयोग करके पढ़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह अधिकतम तथा न्यूनतम दूरियां क्या। इससे पहले हमने आपको बता दिया है अधिकतम और न्यूनतम के बारे में, है ना। तो जहां वह उस पुस्तक को आवर्धन लेंस से पढ़ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी के अधिकतम और न्यूनतम कोणीय आवर्धन का मान हमको ज्ञात करना है ना। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने से सबसे पहले आपका स्पष्ट हो गया कि अधिकतम एक क्वेश्चन में बोल रहा है, हम एक में क्या बोल रहा है अधिकतम बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है आपका न्यूनतम बोल रहा है ना, न्यूनतम बोल रहा है, अधिकतम बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है आपका न्यूनतम बोल रहा है। तो दिया क्या है, दिया छपी वस्तुओं का फोकस दूरी दे दिया। फोकस दूरी कितना दिया आपका, फोकस दूरी आपका दे दिया 5 सेंटीमीटर। अधिकतम कहेगा तो इसका मतलब बता दिए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। तो v बराबर कितना लिख सकते हैं बताइए, तो v बराबर कितना लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। 25 यहाँ पर माइनस में क्योंकि लेफ्ट साइड में इमेज है ना। तो यहाँ से इसके द्वारा किसका मान निकालना है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में आपका कि पतले उत्तल लेंस का उपयोग करके मतलब कि u का मान निकालना है, और साथ ही साथ किसका मान निकालना है, यहाँ पर m का मान निकालना है ना। अब इसी प्रकार से इसमें भी बोल रहा है कि न्यूनतम बोल दिया तो f का मान कितना दे दिया, f का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद आपका v का मान न्यूनतम बोल रहा है, तो v का मान कितना लेंगे, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर बना, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना। इसका मतलब इसका v का मान कितना दे दिया, इंफिनिटी दे दिया, है ना। तो यहाँ से m को किसका मान निकालना है, m का मान निकालना और फिर u का मान निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। देखिए यहाँ से f का मान और v का मान मालूम है तो u निकाल सकते हैं। तो आपको लेंस सूत्र से लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ कितना u। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 1/ इसका मान कितना है 5 बराबर 1/ -25 माइनस 1/u। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस में जाए तो प्लस में 1/u बराबर -1/25 माइनस 1/ कितना हो गया 5 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1/u बराबर कितना 25 एलसीएम हो गया, तो फिर कितना -1 और माइनस कितना होगा 5 आपका हुआ। तो 1/f बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5 1 मिलके 6 -6 बटे कितना 25 हुआ। तो u बराबर कितना लिख सकते हैं -25 बटे कितना 6।
अब देखिए -25/6 हम क्या निकाले, u का मान निकाले। अब क्वेश्चन में हमसे ये भी बोल रहा है कि न्यूनतम दूरी तो ज्ञात करना ही करना है, और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन में हमको बोल रहा है क्या कि अधिकतम कोणीय आवर्धन भी बताना है ना। तो यहाँ से m बराबर क्या लिख सकते हैं, m बराबर आपको बताए थे कि सहसूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने का एक्सप्रेशन। तो m बराबर कितना, d बाई कितना, m बराबर d बाई कितना u। तो m बराबर कितना, d का मान कितना है 25 है, माइनस में 25 है, और फिर u का मान कितना निकाले हम, देखिए तो -25/6, तो माइनस से माइनस कटा, इससे ये कटा तो ऊपर गया, तो फिर कितना m बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, मतलब m बराबर कितना हुआ 6। अब देखिए हमने क्या निकाला, तो अधिकतम कोणीय आवर्धन क्षमता का मान। इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो कि आप इतना ना सॉल्व करके डायरेक्ट इसको आप बोल सकते हो सेकंड मेथड के द्वारा, क्या आप इसको बोल सकते हो कि m बराबर हमने आपको बताया है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो m बराबर क्या होता है 1 प्लस d बाई कितना f होता है ना। तो यहाँ पर 1 का 1 रहने दिए, d का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, और f का मान कितना है दिया आपको क्वेश्चन में 5। तो m बराबर कितना 1 प्लस, इसको काट देते हैं तो कितना 5 है, कितना निकला 6, देखिए 6 और 6। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में भी बनाइएगा और साथ साथ आप इसको लॉन्ग में बनाइएगा, जब सब्जेक्टिव के अनुसार ऑब्जेक्टिव के अनुसार ना। अब देखिए न्यूनतम को बोल रहा है क्या कि न्यूनतम, हमने अधिकतम कोणीय आवर्धन का मान निकाल दिया, अब आपको न्यूनतम कोणीय आवर्धन का मान निकाल है ना। तो न्यूनतम कोणीय आवर्धन का मतलब कैसा, आपको हमने क्या बताया कि अंतिम प्रतिबिंब आपका कहां बने, अनंत पर बने। तो देखिए तो यहां से f का मान कितना देखिए 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, v का मान इन्फिनिटी आप समझ रहे हो, और u का मान निकालेंगे फिर कितना m का मान निकालेंगे। तो यहां से लेंस सूत्र से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहां से कितना 1/f का मान 5 है, और फिर आपका इसका मान कितना इन्फिनिटी है, और माइनस 1 कितना u। तो देखिए तो कितना हो गया आपका 1/5 बराबर इसका मान कितना, इन्फिनिटी का मतलब आप लोग को मालूम होगा कितना 1/0, इसका मतलब 1 इन्फिनिटी का वैल्यू 1/0 रखेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना 0 हो गया है ना। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 0 माइनस 1 कितना u। अब देखिए तो इसके बाद यहाँ से u माइनस 1/u बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 कितना 5, तो u बराबर कितना हुआ -5 सेंटीमीटर। तो m बराबर हमने आपको बताया था, m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है आपका, m बराबर d बाई कितना u। तो d का मान कितना 25 है, और इसका d का मान 25 है, और u का मान कितना निकाले 5 निकाले, चूंकि ये माइनस में है तो माइनस से माइनस कट गया, ये कितना हुआ 5 बार में कटा, तो m बराबर कितना हुआ 5, m बराबर कितना मतलब न्यूनतम कोणीय आवर्धन कितना निकला 5 निकला। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे, तो m बराबर डायरेक्ट आपको बताया गया है, m बराबर आपको बताया गया है क्या कि जब आपका सहसूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर कितना d बाई कितना f होता है, m बराबर d बाई f। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये सेकंड मेथड है आपका, तो कितना d का मान कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, 25 लिख देते हैं, और यहाँ पर देखिए तो d का मान 25 लिख दिए, f का मान कितना है क्वेश्चन में दिया गया है, f का मान कितना 5, मतलब कि कितना है इसमें मान रख दिए 5 से 5 कितना बचा 25, 5 बार में कटा, तो m बराबर कितना हो गया आपका m बराबर 5। मतलब कि आपको आप लॉन्ग से भी बना सकते हैं और शॉर्ट से भी बना। चलिए आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो आपका संयुक्तदर्शी पर होगा, उतार लीजिए। चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन हम दे दिए हैं, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो लोग फंडामेंटल क्लासेस के ग्रुप से जुड़े हैं उसका अच्छा से बनाकर इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीका से बनाकर इसको उसमें भेज दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको उस वीडियो का जरूरत है उनके पास जरूर शेयर करें। चलिए।